हम नमाज पढ़ते हैं, वहाँ बुतों की पूजा हरगिज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं, ये हिंदू नेम है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। उस वक्त मुगल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही केश कर रहे हैं ना, वोटर को केश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। ठीक है। वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। सारे पावर पॉलिटिक्स की गेम। इलेक्शन आ रहा है ना, 2024 में मई में इलेक्शन है इंडिया में। लगता है कि जब से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, तो जो हिंदू है इंडिया का वो पावर में आया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। जाहिर सी बात है। कितनी सड़कें बनाई, कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाई? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है, सड़कें पुल खुद ब खुद बन जाते हैं। जो कौम एक मोहल्ले की गली पक्की करवाने के लिए अपना ईमान, ज़मीर, शऊर सब कुछ बेच रही है, तो वो अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी? मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं, तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई हैं। मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त भी, वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए हैं, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीज़ें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। देखिए, लेकिन इस्लाम तो कहता है कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? ये तो मुझे नहीं पता कि मुगलों ने गिरा के मंदिर ऊपर मस्जिदें लेकिन आप बनाई ये हैं। तो मान रहे हैं ना कि ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं। ये सारा कसूर शैतान का भी नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान के अपने ही हाथों के करतूत है। ना हिंदुओं का कसूर है, ना ईसाइयों का कसूर है ये, बल्कि हमारा भी कसूर नहीं है, बल्कि हर शख्स ये सोचे किसका कसूर है, मेरा कसूर है। अगर हम हमारा कहेंगे तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं दूसरों का कसूर है। हमें ये कहना चाहिए कि मेरा कसूर है, हमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। अगर दबा रहे तो गलत कर रहे। मतलब मैंने सिंध में देखा है, हिंदू बेचारे तो मर गए हैं, यकीन नहीं, मानो। आपके एक बुक में, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आईन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को फुल फ्लेज राइट्स हासिल है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों के लिए कोई राइट्स नहीं है। बहुत से राइट। अगर राइट्स है तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं लेके आपके लिए एक ऐसी रिएक्शन वीडियो जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा उगला है, जो कि हमारे देश में एक ज्ञानवापी मस्जिद है उसके बारे में। गाइस, मैं बोल रहा है कि यहाँ पे कोई मस्जिद दी थी, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। गाइस, इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तान क्या रिएक्ट करते हैं इस बारे में, और क्या देखेंगे क्या वहाँ पे मस्जिद ही थी या कोई मंदिर ही था। तो गाइस, वीडियो में बने रहे, वीडियो में मजा आने वाला है, बिना स्किप कर देखना। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो जो ओरिजिनल वीडियो होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और कोई ये भी सोच रहा है कि वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ पे कोई मंदिर है, मंदिर नहीं तो वहाँ पे मस्जिद है, जो कि मैं एक वीडियो और लिंक पिन आउट कर दूंगा, वहाँ पे आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता लग जाए कि वहाँ पे मंदिर था फिर कोई मस्जिद थी। और कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, आपका इंटरटेन और आपकी ज्ञान आपका बढ़ाता रहूंगा गाइस। तो गाइस, वीडियो में बने रहे, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हिंदुओं का ये कहना है कि ये हमारे मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दीजिए। इंडिया के मुसलमानों को क्या राय देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? यही है कि मस्जिद वालों को उनको जगह लेके देनी चाहिए ताकि मंदिर अलहदा बने। अच्छा। देखिए, मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर आगे मंदिर और पीछे मस्जिद कैसे बन गई? एक ही दीवार है तो अलहदा ना। एक ही दीवार है, मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों ने। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। अच्छा। अगर ऐसा होता तो वो बुत ना तोड़ते, सही हो बुत गया। पड़े रहते अंदर। हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हरगिज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं। ये हिंदू नेम है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। सहाबा के नाम से मस्जिद हो सकती है, हाँ, नबियों बिल्कुल पैगंबरों के नाम पे मस्जिद हो सकती है, या फिर अल्लाह के वलियों के नाम पे भी मस्जिद हो सकती है। ऐसे ही है। मस्जिद नबी हो गया, मस्जिद तैयबा हो गया, मुस्लिम के नाम हो ही नहीं सकती तो मस्जिद। ये ज्ञान वापी लफ्ज आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक है या हिंदू है? नहीं, ये हिंदू है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं? इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप?
वो बेवकूफ़ हैं। अच्छा हाँ, उनको फिर अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकती नहीं, ना? जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा चले ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं। नहीं हो सकती ना। तो जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं मंदिरों के अंदर जो है नमाजें पढ़ रहे हैं या वो आधे हिस्से को जो है मस्जिद बना के पढ़े हैं, तो ये चीज़ें इस्लाम तो इस चीज़ की दर्श नहीं देता, तो फिर दीन के अंदर इतना फर्क क्यों दिख रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैं शेर से इस टॉपिक को इख्तिताम पजीर करूँगा। हाँ, न जा मस्जिद न जा मंदिर, हाँ। वजू के तोड़ दे कूजे, तेरा दिल तो है सना माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या बात है, क्या बात है। आप क्या कह रहे हैं? आप इनका भी राय लूंगी। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हजूर सल्लम के ज़माने में जो गैर मुस्लिम थे वो भी मस्जिद में आके अपनी जो इबादत करते थे। हजूर सल्लम इसको मना नहीं करते थे, वो कहते थे कि माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स है वो उनको मिलने चाहिए। ऐसे कौन सी मस्जिद है तारीख की, हमें भी बता दे, जिसके अंदर आप सल्लम के ज़माने में पूजा की हो? हजूर सल्लम के ज़माने में जो मस्जिद में हजूर सल्लम इमामत करते थे, उस मस्जिद में माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग से जगह बनाए थे कि आप अपनी इबादत कर ले, हम आपको बिल्कुल अलाउ करते हैं, आप अपनी इबादत कर ले, हम साथ ही रहेंगे। इस तरीके से वो फिर अखलाक के साथ ना उनको मुसलमान भी करते थे। लेकिन मस्जिद के अंदर भूत तो नहीं आ सकते ना। बिल्कुल, ये बात उन्होंने कि मस्जिद के अंदर तो हमारे पूजा- नबी पाक ने काबे के अंदर ये तड़वाए थे। हाँ, 360 फुट ये तारीख मौजूद है कि 360 अगर फुट ऐसा को होता तो फिर हमारे नबी पाक ये ना करते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ना, इस्लाम में माइनॉरिटीज़ के अपने हकूक़ है, तो हम इनको सलब नहीं कर सकते अपने जो चलिए इससे हमारा- आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं अंकल, ज़हीन भी लग रहे हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान में जो किया आपको लगता है वो जायज़ काम किए थे? ये तो पुरानी बात है, हमें तो इस चीज़ का नॉलेज ये नहीं है। मुगलों ने जिस तरह से अब क्या बोल रहा है इतना बंदा ये? बहुत से तारीख उठा के देख ले, बड़ी खूनी तारीख है। आज कुछ लोगों के मुगल दुश्मन है और कुछ के हीरो हैं। देखिए, मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई हैं। मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त भी, वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए हैं, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीज़ें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। देखिए, लेकिन इस्लाम तो कहता है कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? गाइस, जिसके आप बोलते ये बंद तो हो गई है भाई। मुझे नहीं पता कि मुगलों ने पता तो गिरा क्या के करना, मंदिर लेकिन ऊपर चला मस्जिदें लेकिन आप बनाई ये हैं। तो मान रहे हैं ना कि ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं नहीं। आप भी मानते कि ज्ञान वापी, आज तक मेरे कानों ने भी नहीं सुना कि पूरी दुनिया में इस नाम की कोई मस्जिद हो। नाम के पीछे ना चले जाए, आप इबादत के पीछे चले जाए, जो कौन सा इबादत कर रहा है हाँ। आप चले जाओ। आधा सेंटर में एक दीवार है, इस तरह मंदिर है, इस तरह मस्जिद है। इस्लाम में ये नहीं है कि आप किसी के नाम से आप मुसलमान हो सकते हो या किसी के नाम से आप हिंदू हो सकते हो। आप अपनी इबादत पे आप जो इबादत आप कर रहे हो उसी के मुताबिकत से आप मुस्लिम भी हो, आप हिंदू भी हो। मतलब लेकिन इबादत को अहमियत है, नाम को नहीं है। जी भाई, आप क्या कहेंगे, मंदिर और मस्जिद एक साथ, जैसे बेसमेंट के अंदर अब मंदिर खुलेगा और ऊपर जो है नमाज पढ़ी जाएगी, तो ये हालात कभी देखे हैं आपने? मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है। चले 200 एक शेर कहूँगा, उसकी तशरीह बाद में करते रहिएगा। शेर मारे मखलूक तो फनकार है इस हद तक अच्छा। कि संगे दर काबा से असनाम तराशे। क्या बात है, कितनी ठोस उर्दू। मखलूक तो फनकार है इस हद तक कि संगे दर काबा से असनाम तराशे। तू कौन है, तू क्या है, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। क्या बात है। कि सारा पॉलिटिक्स है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है 2024 में ना इलेक्शन आने वाला है, तो जो आपका मस्जिद है या आपका मंदिर है उसको पॉलिटिसाइज़ किया गया। हर चीज़ को, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री रही है कि हर चीज़ को उन्होंने पॉलिटिसाइज़ करते। अब देखो इंडिया में आपका इलेक्शन आ रहा है, नरेंद्र मोदी ने यही करना है, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है उन्होंने इसी तरीके से अपने मतलब वो कैश करना है। क्योंकि वहाँ पे जो हिंदुत्व की एक तहरीक चल रही है ना, कि बीजेपी की जो स्टार्ट से है कि हमने पूरा जो वोट बैंक है उसकी इस पे बेस पे कैश करना है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम कोई इस तरह का काम करें। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देख ले, जो मंदिर की जगह है वहाँ पे मस्जिद बनाना या मस्जिद की जगह पे मंदिर बनाना, तो ये पावर पॉलिटिक्स है। क्योंकि अगर मुसलमान पावर में रहे तो मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे, या अगर हिंदू नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखिए इंडिया के अंदर 4 लाख के से ज़्यादा मस्जिदें मौजूद है, किसी मस्जिद को शहीद नहीं किया गया। खाली उन मस्जिदों की बात की जा रही है जिसके राइट पे मंदिर है, ये सामने मंदिर है, और ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, आपको लगता है कि इस्लाम के अंदर ज्ञान वापी जो लफ्ज़ है किसी मस्जिद का हो सकता है? मतलब कॉमन सेंस क्या कहती है आपकी?
मैं इतना इस्लामिक नॉलेज तो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं जो लेकिन लव से हाँ, जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना, मैं सारे इसको पॉलिटिकल एंगल से देखता हूँ ना, सही हो गया। कि अगर मस्जिद बनाया गया है ना और ऊपर से उन्होंने मंदिर का ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पर मंदिर कंस्ट्रक्ट होगा ना, तो इस्लाम में इसकी कोई, मेरे ख्याल में जो हिस्ट्री में अगर हम देख ले या बाकी जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है ना, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इस तरह का कि इस्लाम की जगह पे मंदिर या मंदिर की जगह पे मतलब आप कह रहे हैं कि हर जगह अपनी अपनी होनी चाहिए। तो मुगलों के दौरे हुकूमत की बात करें तो जैसे ही वो हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए, सबसे बड़ा काम जो उन्होंने ये किया था कि मंदिर को गिराना शुरू कर दिया और मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। आज इंडिया जब अपने वापस पोजीशन पे आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम वो तमाम मस्जिदों को गिराएंगे जो कि पहले मंदिर हुआ करते थे। वही बात मैं पहले अर्ज़ कर रहा था ना कि पावर पॉलिटिक्स है ना, उस वक्त मुग़ल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही कैश कर रहे हैं ना, वोटर को कैश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुग़ल कर रहे थे वही कर रहे हैं, ठीक है। वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। सारे पावर पॉलिटिक्स की गेम। इलेक्शन आ रहा है ना, 2024 में मई में इलेक्शन है आपको इंडिया में। लगता है कि जब से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तो जो हिंदू है इंडिया का वो पावर में आया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है? जाहिर सी बात है, ओबियसली ये चीज़ है कि एक, मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा था कि सब कॉन्टिनेंट की जो सारी हिस्ट्री है ना, वो पावर पॉलिटिक्स के रिलेटेड है। जो भी पावर में रहता है वो अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे इकदाम करते हैं जहाँ पे इनके जो लोग हैं ना उनको कैश कर सके, वोट बैंक को कैश कर सके, उन लोगों को खुश कर सके। वहाँ पे ना जो अकलियत में रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ जितनी जुल्म हो रहा है, बाबरी मस्जिद के आप वाक़या देख लेना, तो बाबरी मस्जिद की क्या कर दिया उन्होंने, पहले उन्होंने वहाँ पे ना नीचे वो मस्जिद के अंदर उन्होंने थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्ट खुद डाल करके फिर बाद में उन्होंने दावा कर दिया कि यहाँ पे पहले मंदिर था। नहीं, जब खुदाइयाँ हो रही थी मुसलमान भी मौजूद थे, दोनों को बुला के खुदाइयाँ की है ना। अगर की भी है ना तो वहाँ पे पावर किसकी है? हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया की, वहाँ पे सिर्फ 2 मुसलमान जज है। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 2 मुस्लिम जज है, 2 मुस्लिम जज और 17 जो हिंदू जज है ना, उन्होंने उनकी जो सुप्रीमेसी, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो इंडिया के अंदर 2 जो है मुसलमान जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। हम अपने पूरे पाकिस्तान में देख ले तो हमें कोई एक हिंदू जज नजर नहीं आता। हमने अपनी माइनॉरिटी का क्या हशर कर दिया। कोई हिंदू बेचारा इलेक्शन नहीं जीत सका, कोई हिंदू आज तक वजीर आजम नहीं बन सका, कोई हिंदू यहाँ का जो है सदर नहीं बन सका। हालांकि हिंदू भी तो पाकिस्तानी है, सिंध में इतना हिंदू पड़ा है। वही मैं आपको जवाब दे देता। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म के काबीना में पहला जो वजीर लॉ मिनिस्टर था ना, लॉ मिनिस्टर था जोगिंदर नाथ मंडल, वो हिंदू था। अच्छा, ठीक है। हिंदू था। तो इस वक्त वही चीज़ नहीं चल रही थी ना। अब जो इंडिया कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है उसका तो रिएक्शन आया जाएगा ना। तो अगर इंडिया मुसलमानों के साथ कर रहा है तो हमें भी तो फिर करना चाहिए ना इस तरह। नहीं, लेकिन अगर देखें अपने पास जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो 11 से 12% हमारे साथ हिंदू मौजूद थे। आज 1% और वहाँ पर आबादी 27 से 28 करोड़ है। तो अगर हम हक देते तो आज हमारे मुल्क में भी कोई 12-15 करोड़ हिंदू होते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के लिए फुल फ्लेज राइट्स है, लेकिन बात है इम्प्लीमेंटेशन की। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो बात आ गई पावर पॉलिटिक्स की ना। पाकिस्तान में कौन है आपको पावर पॉलिटिक्स का पता? पाकिस्तान में मुस्लिम जो है पावर में है तो हिंदुओं को दबा रहे हैं। नहीं दबा रहे, अगर दबा रहे तो गलत कर रहे। मतलब मैंने सिंध में देखा हिंदू बेचारे तो मर गए हैं, यकीन नहीं। आपके एक बुक में, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आईन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को फुल फ्लेज राइट्स हासिल है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों के लिए कोई राइट्स नहीं है। बहुत से राइट्स। अगर राइट्स है तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? हो रहे हैं ना, वहाँ पे तो तरक्की हो रही है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारी मंदिर गिराए गए थे अब दोबारा वहीं पे मंदिर ही बनने हैं। पावर पॉलिटिक्स हो गई ना। पावर पॉलिटिक्स है कि जो भी हो रहा है वो पावर पॉलिटिक्स है। आपसे आपके बात रह गई थी थोड़ी जी, मैं थोड़ा अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। तो कर ले, क्योंकि मैंने फिर ज्यादा सारे लोगों से बात करनी है। इंसान एक अशरफुल मखलूकात में शामिल है, इंसान का, ठीक है, सबसे बेहतरीन इस दुनिया में। लेकिन अंग्रेज इस बात पे रिसर्च कर रहा है कि एक बिरयानी की प्लेट इंसानी अकल पे कैसे पर्दा डाल देती है। जो कौम एक बिरयानी की प्लेट पे अपने ज़मीर को बेच दे, वो अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी? जो अगर आपको पता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो, क्योंकि वोट कौम की अमानत है, ये किसी बाददियानत को नहीं देना चाहिए, किसी अमानतदार के पास ही जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो जालिम है, वो कौम पर जुल्म करेगा, अवाम के हुकूक का खाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आप भी उसी के साथ शामिल हैं। तो अगर वो 22 करोड़ अवाम का मुजरम है तो आप भी 22 करोड़ अवाम के मुजरम हैं।
जिसको आप वोट दे रहे हैं, ऑन द डे ऑफ जस्टिस, क़यामत के दिन जब ऐलान होगा वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और आज के दिन मुजरिम अलहदा हो जाएं, आप जिस जालिम शख्स को वोट दे रहे हैं आपका शुमार भी उसी के साथ होगा। क्या हमारा ईमान या पूरे पाकिस्तानी मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम सिर्फ अपने मोहल्ले की गली पक्की करवाने के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं, सड़क पक्की करवाने के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, बिजली गैस का कनेक्शन लगवाने के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं? क्या इस चीज़ का नाम शऊर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में, मक्का में कितने पुल बनाए, कितनी सड़कें बनाई? कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाई? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है सड़कें पुल खुद ब खुद बन जाते हैं। जो कौम एक मोहल्ले की गली पक्की करवाने के लिए अपना ईमान, ज़मीर, शऊर सब कुछ बेच रही है, तो वो अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी? दूसरी बात ये है कि एक रिवायत में है, अगर आपकी मस्जिद में नमाज की पिछली सफ़ों में बच्चों का शोर नहीं आ रहा, तो आप अपनी आने वाली नस्लों के ईमान का फ़िक्र कीजिए। बच्चे तो जन्नत के फूल हैं, ठीक है ना। अब अगर वो मस्जिद में नहीं आएंगे तो वो दीन कैसे सीखेंगे? बल्कि हमें तो चाहिए बच्चों को बहला फिसला कर कोई खाने पीने की चीज़ें मस्जिद में रख कर किसी तरीके से बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। वो शोर, मस्जिद में क्या बच्चे सीखेंगे? मस्जिद से ही जूतियां चोरी हो जाती हैं, मस्जिद के अंदर ही कूलर के साथ गिलास को ताला लगाया होता है, ये मस्जिदों में भी चोरियां शुरू हैं। बच्चा कहाँ पे क्या दीन की क्या चीज़ सीखेगा? देखिए मस्जिद में आप देख ले, सब अपनी पुरानी जूते पहन के जाते हैं, कोई अच्छी महंगी चप्पल कोई मस्जिद में पहन के नहीं जाता। तो जहाँ से दीन सीखना है, चोरियों का आगाज भी तो वहीं से है ना। देखिए कैसे लोग जा रहे हैं मस्जिदों में, क्या सीखेंगे वो? इस्लाम का मतलब क्या दर्स देंगे दुनिया में? ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं। देखें, बच्चा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। मैं वही बात पहले कर रहा हूँ। अब यजीद ने जो हज़रत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ जो है ना जंग की थी, यजीद कोई गैर मुस्लिम नहीं था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे। हाँ, तो जाहिर है मुसलमानों ने एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के ऊपर हाथ उठाया, गला काटा, लेकिन मुसलमानों के दुश्मन हमेशा जो है हिंदू रहते हैं। अब यजीद जो है नहीं, आप पॉइंट पे आए ना। जितने भी हम भी पढ़ते हैं, रोड शो करते हैं, हर चीज़ देखते हैं, अवाम तरह तरह की हमें मिलती है। तारीख उठा के देखें, इस्लामी तारीख में एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का गला काटा है, मानते हैं इस चीज को? जी बिल्कुल। हर ताकतवर ने दूसरे ताकतवर को दबोचा है, मारा है, खाया है, ठीक हो गया। लेकिन मुसलमानों के दिल में नफरत हिंदुओं के लिए क्यों है? देखें, ये मुसलमानों ने खुद पैदा की हुई है। ना हिंदू हमारे दुश्मन है, ना ईसाई हमारे दुश्मन है, ठीक है ना। बल्कि रिवायत में यहाँ तक भी आए हैं ईसाई अहले किताब हैं। अच्छा, अहले किताब हैं, बेशक वो हमारे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन वो अहले किताब तो हैं। अहले यहाँ तक भी आया कि अहले किताब का जूठा खाना शामिल है। अगर अहले किताब ने खाना खाया हो तो उसके साथ खाना भी खाया जा सकता है। ये नफ़रत हमने खुद पैदा की हुई है, ठीक है ना। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, कि अब बस कर दे तुझे, और अब हमसे भी बात कर। मैं 20 मिनट में कैसे कवर करूंगी? एक आखिरी मिनट है। कुरान पाक की आयत का मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़मीन, ये मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, मुकम्मल तर्जुमा नहीं अर्ज़ कर रहा, कि ज़मीन पर जितने भी फसादात नमूदार होते हैं ये इंसान के अपने ही हाथों के करतूत हैं। हम जो भी गुनाह करते हैं उसका ब्लेम देते हैं हम शैतान के ऊपर। अब क़यामत के दिन शैतान भी ये दावा करेगा कि मैंने तो ये गुनाह इनसे करवाए नहीं थे। ये सारा कसूर शैतान का भी नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान के अपने ही हाथों के करतूत है। ना हिंदुओं का कसूर है, ना ईसाइयों का कसूर है, ये बल्कि हमारा भी कसूर नहीं है। बल्कि हर शख्स ये सोचे किसका कसूर है, मेरा कसूर है। अगर हम हमारा कहेंगे तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं दूसरों का कसूर है। हमें ये कहना चाहिए कि मेरा कसूर है, हमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, वीडियो आपने देख लिया, मुझे पता था वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और वीडियो में आपको क्या लगता है कि वहाँ पे मस्जिद थी या कोई मंदिर था, तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गाइस, ASI के दौरान जो मस्जिद के अंदर जो खुदाई चली थी, वहाँ पे ना 2 नंदी जी की प्रतिमा मिली है, जिसमें साबित होता है कि वहाँ पे एक मंदिर था, जिसमें 8 शिवलिंग मिले हैं और एक कांच का शिवलिंग मिला है, जिसमें वे थोड़े टूटे हुए हैं। तो इससे यही जायज होता है कि वहाँ पे मंदिर था, कोई मस्जिद नहीं थी। तो गाइस, जो भी आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे मंदिर नहीं था, तो मैं वीडियो एक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ जाके वीडियो को फुल देख सकते हो, आपको विश्वास हो जाएगा वहाँ पे मंदिर था गाइस। तो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइस, वीडियो में आपके लिए ऐसे लाता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं गाइस ऐसे एक न्यू वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।